कल फ्राइडे का मार्केट में एक समय ऐसा लग रहा था कि 2020 का मैच चल रहा है। सभी थोड़ा बहुत कश्मकश में था कि मार्केट वीकली क्लोजिंग 18,200 के ऊपर मेंटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन खैर, किसी भी तरीके से मार्केट कल फ्राइडे में वीकली क्लोजिंग 18,200 के ऊपर मेंटेन कर पाया। इससे सभी ने थोड़ा बहुत चैन की सांस लिया और ये सोच के कि मार्केट का अंदरूनी ताकत बहुत बढ़िया है, कल रात सभी ने अच्छा नींद भी लिया। तो ऐसे एक ताकतवर माहौल में चलिए एक बार अगले हफ्ते का मार्केट व्यू ले लेते हैं। मार्केट एक करेक्शन मांग रहा था। वजह चाहे कुछ भी हो, मार्केट को वो करेक्शन मिल गया है। इस बार का मार्केट का एक खासियत यह है, निफ्टी लेवल को बहुत बढ़िया तरीके से ऑनर कर रहा है। ऊपर से 400 पॉइंट का करेक्शन 3 दिनों के अंदर हो गया और इसका नतीजा क्या? कमजोर पार्टी साफ हो गया। ये इस बार एक बहुत बढ़िया चीज है। मार्केट कुछ बड़ा करने के लिए कमजोर पार्टी को साफ करके निकल गया। कल फ्राइडे जिस तरीके से 1 बजे के बाद मार्केट में बाइंग आया, वो अपने आप बहुत कुछ कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर ग्लोबल कोई खराब न्यूज हम लोगों के लिए अगले हफ्ते इंतजार ना कर रहा है, तो खराब न्यूज ऑब्वियसली, तो हम लोग अगले हफ्ते एक बहुत बढ़िया तेजी देखेंगे। देखिए, मार्केट में एक हैंगओवर बैंकिंग सेक्टर में है, वो ईसीएल लेके एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो पेपर आया, ये सब चीज। लेकिन ये हैंगओवर भी तेजी मार्केट में बहुत लंबा लोगों का दिमाग में नहीं रह पाएगा। ये भी 1-2 दिन और रहेगा, फिर देखिएगा कैसे तन तना के बैंक भी चलेगा। तो अगले हफ्ते हम लोग एक अच्छा खासा तेजी देखेंगे और ये तेजी एक एज ए होल एक बाल्क में होएगा, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट करेक्ट करके रिबाउंड किया, ये दर्शा रहा है ऑल अराउंड तेजी हम लोग देख पाएंगे। ऑब्वियसली कुछ सेक्टर उसमें मेन भूमिका में लेगा, उसको मैं बाद में बात करूंगा। तो पहले एक बार चलिए चार्ट देख लेते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है, तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। देखिए, हम लोग ये कैश निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं। आप लोग देखिए, हम लोग ये था हम लोगों के लिए सोमवार मार्केट ये लाल लाइन जो 18,350 था, उसके ऊपर ले गया। ऊपर नहीं, काफी ऊपर तक ले गया, 18,460 तक करीब करीब लेके गया। नेक्स्ट दिन से हम लोगों का वो करेक्शन फेज स्टार्ट हुआ। तो एक हिसाब से देखा जाए, जो मैं बोल रहा था, ऊपर से हम लोग ये नीचे करीब करीब 400 पॉइंट का करेक्शन हम लोग कर लिए। तो ये एंटायर मूव को बहुत बढ़िया तरीके से करेक्ट कर लिया, वीक पार्टी साफ हो गया। ये एक मेन चीज, इसमें गौर करने लायक चीज जो है, मार्केट ऊपर में एक डीप पेनिट्रेशन किया होगा, लेकिन नीचे देखिए ये पहला जो ग्रीन लाइन था, ये पहला ग्रीन लाइन मतलब 18,090, इस लेवल को हल्का फुल्का पेनिट्रेट करके बहुत बढ़िया तरीके से रिबाउंड किया। हालांकि इसको हम लोग हैमर शायद नहीं कह पाएंगे, क्योंकि काफी पिछले कैंडल का काफी भीतर तक है। लेकिन ये जो लॉन्ग शैडो है, ये लॉन्ग शैडो जो पैटर्न तैयार किया, इस कैंडल को कहीं ना कहीं हैमर ही हम लोग कहेंगे। इससे एक चीज साबित हो गया, मार्केट नीचे का सतह को पकड़ के ऊपर आया।
तो इससे यह साबित होता है कि हम लोग एक सामने रिबाउंड करेंगे। एक बार वीकली चार्ट क्या कह रहा है समझ लेते हैं। वीकली चार्ट में आप लोग देखिए, एक ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ जिसका अपर शैडो लोअर शैडो दोनों ही लंबा है। हालांकि ये एक ब्लैक कैंडल ही है। आप यहां पे चार्ट में शायद लाल देख रहे हो, लेकिन ये एक ब्लैक कैंडल है। व्हाइट और ब्लैक कैंडल में यही दोनों कलर होता है। तो सॉफ्टवेयर में ये हम लोग एक रेड कैंडल देख रहे हैं, लेकिन इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग ये हम लोगों का दो लाल और ब्लू लाइन के बीच फंसा हुआ है। क्लोजिंग चूंकि 200 के ऊपर आया, 18,203 आया है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि लेवल को टच करके रखा है। तो ये वीकली क्लोजिंग में ये ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग काफी मायने रखता है। तो अगले हफ्ते के लिए हम लोग एक तेजी प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अब यहां पे एंटायर मूव में आप लोग अगर गौर करिएगा तो देखिएगा, बीच बीच में जब हम लोग यहां से मूवमेंट स्टार्ट किए, बीच बीच में 3 व्हाइट कैंडल आ रहा है, एक ब्लैक कैंडल आ रहा है, फिर हम लोगों का व्हाइट कैंडल आ रहा है। हालांकि यहां पे आप लोग एक ब्लू कैंडल देख पा रहे हो। इसका अर्थ यह हुआ कि क्लोजिंग वाइज ये इसका क्लोजिंग पिछले कैंडल से ऊपर है। तो यहां से हम लोग जो वीक पार्टी को साफ किया गया, यहां से ऊपर के तरफ एक नया अच्छा मुहिम होएगा। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर सवाल आता है कि हम लोग यहां से ऊपर के तरफ एक अच्छा तेजी देखेंगे, तो ये तेजी कराएगा कौन? देखिए, फ्राइडे का मार्केट में एक बहुत बढ़िया चीज है। बैंक शायद उतना खुल के कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसका जगह को आईटी बहुत बढ़िया तरीके से फिल किया। मैं पिछले हफ्ते आप लोगों को मिड कैप आईटी के ऊपर खासा ध्यान देने के लिए कहा था, और इस हफ्ते में भी मैं वही चीज को कंटिन्यू करूंगा। जिस तरीके से परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, मैस्टेक जिस तरीके से मूवमेंट में आ गया है, इससे यह साबित होता है कि हम लोग आईटी में एक बहुत बढ़िया मूव करेंगे। ऑब्वियसली टीसीएस, इन्फोसिस अगर कुछ नहीं करेगा, विप्रो कुछ नहीं करेगा, तो आईटी उतना लंबा नहीं खेल पाएगा। लेकिन मिड कैप आईटी बहुत बढ़िया चला और लार्ज कैप आईटी चला शायद उतना बढ़िया नहीं, लेकिन लार्ज कैप आईटी भी संगत बहुत बढ़िया तरीके से दिया। तो ये हम लोग उम्मीद कर ही सकते हैं कि आईटी अगले हफ्ते एक अच्छा खासा शाइनिंग मोड में रहेगा। और एक चीज है, शायद बैंक अभी भी थोड़ा दबा दबा सा हुआ है, और 1-2 दिन मतलब सोमवार मंगलवार में लोग भूल जाएगा बैंक का वो जो चीज हो रहा है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को लेके, वो 1-2 दिन के अंदर लोगों का ध्यान से उतर जाएगा। क्योंकि होगा तो अभी भी 2-3 महीना हाथ में तो समय है। तो बैंक भी अचानक आप लोग देखिएगा कि खुल गया है। तो बैंक आईटी एक बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा हो सकता है कि 2 दिन आईटी बहुत बढ़िया चला, फिर आईटी थोड़ा विश्राम मोड में गया, बैंक मूवमेंट में आ गया, ऐसा हो सकता है, या दोनों मिलके भी चल सकता है। लेकिन अगले हफ्ते हम लोग एक बढ़िया मतलब बढ़िया तेजी का अर्थ क्या है? बढ़िया तेजी का अर्थ ये नहीं है कि मैं पॉइंट में कितना पॉइंट निफ्टी बढ़ा है। बढ़िया तेजी का ये अर्थ है कि एक एज ए होल एक सुंदर तरीके से मार्केट ऊपर जाना। तो उस हिसाब से अगले हफ्ते के लिए अपना ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग का इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाइए, क्योंकि अगला हफ्ता अच्छा होने जा रहा है। धन्यवाद।